देखिए इनकम स्टार्ट तो आपकी डे 1 से हो जाती है अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपको डे 1 से सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो और आपने प्रोफेशनल किस्म का काम अच्छे तरीके से काम करना है, तो कम से कम आपको 5 टू 6 मंथ लग जाते हैं ग्रो होते हुए। एज़ अ न्यूबी आप जब अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाते हैं या फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, तो कोई भी क्लाइंट आपको काम नहीं देता, ठीक है? क्योंकि आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं होती, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, जब एक नया बंदा स्टार्ट कर रहा है एट्सी के ऊपर या सर्विसेज़ किसी भी ई-कॉमर्स मार्केट के अंदर और वो सर्विसेज़ देना चाहता है, वो फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाए। अब्दुल्ला भाई तो जो अमेज़न होता है उसके अंदर इनकम स्ट्रीम 1 एंड हाफ ईयर की होती है। तो एटसी के अंदर कितने टाइम के बाद हमारी इनकम स्टार्ट होती है? देखिए इनकम स्टार्ट तो आपकी डे 1 से हो जाती है अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपको डे 1 से सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो और आपने प्रोफेशनल किस्म का काम अच्छे तरीके से काम करना है, तो कम से कम आपको 5 टू 6 मंथ लग जाते हैं ग्रो होते-होते। इसी तरह अगर आपने फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी डे 1 से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, बट आपके एक्सपेंस भी होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके 100 चीज़ें आपने एक्सपेंस करने होते हैं। जब हम उनकी प्रॉफिट कैलकुलेशंस करते हैं, तो कम से कम हमें 3 महीने लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होते-होते। तो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर 5 टू 6 मंथ आपको लगते हैं ग्रो होते-होते, और फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर कम से कम आपको 3 टू 4 मंथ लगते हैं प्रॉफिटेबल होते-होते एटसी में। एटसी में। एटसी जी थैंक यू अब्दुल्ला भाई। जी अब्दुल्ला भाई तो अब आपने बताया था कि आप फ्रीलांसिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये जो क्लाइंट्स आप ढूँढते हैं क्योंकि आप सर्विसेज़ भी देते हैं, तो क्लाइंट्स आप किस तरह ढूँढते हैं? क्या कोई फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म से करते हैं या किसी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से? अच्छा, क्लाइंट्स हमें बेसिकली ज़्यादातर जो एटसी के हैं वो अपवर्क, फाइवर से भी मिलते हैं, ठीक है? आप सबको पता है कि अपवर्क के ऊपर लोगों ने अकाउंट बनाए हुए होते हैं, जॉब प्रपोज़ल भेजते हैं, फाइवर के ऊपर गिग्स बनाई हुई होती है, ठीक है? बट एज़ अ न्यूबी आप जब अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाते हैं या फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, तो कोई भी क्लाइंट आपको काम नहीं देता, ठीक है? क्योंकि आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं होती, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती, तो वो नए बंदे को काम नहीं देते। तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है काम ढूँढना, क्लाइंट्स मिलना। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, जब एक नया बंदा स्टार्ट कर रहा है एटसी के ऊपर या सर्विसेज़ किसी भी ई-कॉमर्स मार्केट के अंदर और वो सर्विसेज़ देना चाहता है, वो फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाए, लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाए और अपनी जो आपका अपना अकाउंट है उसको ग्रो करे, लाइक उसमें डेली पोस्टिंग करे, जो भी उसकी स्किल है, उसके लिहाज से डेली की एक पोस्ट करे लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो उधर से उसको काफ़ी लोग जानने लग जाते हैं, ठीक है? वहाँ से उसको क्लाइंट्स मिल जाते हैं ईज़िली। जी। और अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, तो आपकी नेटवर्किंग के स्ट्रॉन्ग से भी ये होता है कि अब मेरे साथ जो एक मेरा दोस्त है, वो चाहे एटसी नहीं करता, ईबे के ऊपर काम करता है, बट उसके पास कोई एटसी वाला क्लाइंट आता है, तो किसको देगा? वो मुझे देगा, ठीक है? इस तरह आपकी नेटवर्किंग जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, आपको उतना ही फ़ायदा होता है। आपके हिसाब से आपके जो क्लाइंट्स आते हैं उसके अंदर क्या रेफरल क्लाइंट्स भी होते हैं कि आपके जो पहले के क्लाइंट्स हैं वो किसी को रेफर कर दें या नॉर्मली आप नए क्लाइंट्स ही हंट करते हैं? यार ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी सर्विसेज़ की क्वालिटी के ऊपर, कि आप एक क्लाइंट को कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, कि अगर उसको पसंद आता है आपका काम, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आगे 10 लोगों को बताएगा कि यार मैंने ये काम किया है, इतना मुझे प्रॉफ़िट हो गया। फिर वो पूछेगा किससे करवाया काम, तो वो मेरा ही नाम बताएगा या आपका ही नाम बताएगा, तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप सर्विसेज़ अपनी अच्छी देते हो, ठीक है? अगर आपकी सर्विसेज़ की क्वालिटी अच्छी है, तो वो आगे ज़रूर 10 लोगों को बताता है और आपको रेफरल के थ्रू भी क्लाइंट मिलते हैं। और मेरा जो अभी राइट नाउ मेरे पास लाइक 1 या 2 क्लाइंट है जो मेरे मेन क्लाइंट है। आगे उनके ही दोस्तों के अकाउंट्स में चला रहा हूँ, उनके ही लाइक उनके किसी दोस्त के, किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो रेफरल से ही सारे क्लाइंट आते हैं मेरे पास। जी, जी। तो अगर कोई सीखना चाहता है आपसे क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है एडसी के अंदर और फ्रीलांसिंग में, तो आप किसी को सिखा भी रहे हैं या कोई आपसे आके सीखता है या किस तरह हो अच्छा सकता है? यार, अब यहाँ पे ना मैंने रिसेंटली एक पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर जब एटसी पाकिस्तान में आया। तो मैंने बोला कि मैं आप सबको फ्री अकाउंट क्रिएट करके दूँगा, बस अपनी डिटेल मुझे भेजें, कोई चार्जेस नहीं करू लूँगा और फ्री अकाउंट आपको बना के दूँगा और आपको सिखा भी दूँगा फ्री। तो काफ़ी लोग मुझे डीएम कर रहे थे जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी कि सर कोर्स की फ़ीस क्या है और कितने का अकाउंट बना के देंगे या आपके ट्रेनिंग की क्या फ़ीस है। तो मैं इत्तू सी भी फ़ीस नहीं ले रहा, जैसे व्लॉगर्स आपसे फ़ीसेस चार्ज करते हैं 5-5 हज़ार की, तो मैं बिल्कुल भी फ़ीस नहीं लेता। मैं आपको अकाउंट भी फ्री बना के दे रहा हूँ, आपको सिखाऊँगा भी फ्री,
ठीक है, उसके बाद मेरा अभी यूट्यूब के ऊपर एक कोर्स भी आ रहा है, एटसी का पूरा कोर्स आ रहा है, मास्टर कोर्स, जिसके आप देख के इस हद तक सीख सकते हो कि आपके पैसे बनना कम से कम स्टार्ट हो जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोर्स बहुत अच्छा होगा, बट इस हद तक अच्छा होगा कि आपके पैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो एटसी के ऊपर। और बाकी अगर किसी को गाइडेंस भी चाहिए तो हम फ्री ही कर रहे होते हैं। अगर मैं रिप्लाई नहीं देता, तो मेरी टीम मेंबर में से कोई कोई ना कोई बंदा उसको रिप्लाई देके उसको गाइड कर देता है। जी, तो अगर कोई मतलब आपसे कॉन्टैक्ट वैसे करना चाहे, तो किस तरह करे? मैसेंजर से करे, इंस्टाग्राम से करे, किससे करे? मेरी फ़ेसबुक आईडी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अटैच है, वो मुझे मैसेंजर पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, हर चीज़। लिंक्डइन की भी मेरी आईडी लगी हुई है फ़ेसबुक पे, और वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लगा है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ईज़िली, किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो मेरे से। जी। तो आपने बताया कि आप जो है वो 5 साल से काम कर रहे हैं, तो जब जब एआई आया तो आपने उसको किस तरह एडसी के साथ इंटीग्रेट किया, या एआई आपकी कोई हेल्प करता है ये एडसी में या ये फ्रीलांसिंग की सर्विसेज़ में? यार स्टार्टिंग में जब एआई आया था तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि अभी एआई आ गया, कंटेंट राइटर की जो जॉब है वो मर जाएगी और एआई उसकी जगह ले लेगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये काफ़ी डिज़ाइंस की बात हुई थी, तो एआई डिज़ाइंस की काफ़ी वेबसाइट्स आ गई थी। लेकिन मेरी नज़र में अभी भी एआई वो काम नहीं कर सकता जो एक इंसान करता है, ठीक है? जब एक कॉपीराइटर है, वो जो वो लिख सकता है वो एआई नहीं लिख सकता, ठीक है? बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा है, हेल्पफुल है। हमने कुछ चीज़ें लाइक चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन लिखवानी होती है अपनी प्रोडक्ट की, हम वो लिखवा लेते हैं, लेकिन हमारा मेन काम जो है वो हम खुद ही करते हैं। एआई को ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं किया हुआ हमने अपने अकाउंट्स के साथ। जी। तो मतलब कि आप यही इन्हीं कामों में यूज़ करते हैं एडसी में? बिल्कुल। अच्छा, ये काम। एटसी के डिस्क्रिप्शन हमने कभी लिखवानी होती है किसी प्रोडक्ट की, या कोई प्रोडक्ट की हमने स्पेसिफिकेशन पूछनी होती है, कुछ आइडियाज़ लेने होते हैं उससे, तो हम उसको एटसी को यूज़ कर चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं एटसी के साथ। जी, जी। तो अगर कोई फ्रीलांसिंग लोग स्टार्ट करना चाहते हैं और मतलब एडसी की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, या अपना एडसी स्टोर किस तरह शुरू कर सकते हैं? आपकी कोई टिप्स वगैरह हो? यार अगर आप किसी ने भी एक बिज़नेस मॉडल के थ्रू स्टार्ट करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है एड्स के ऊपर, और वो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से सिंपल आसानी से एक अकाउंट बना सकता है अपना, ठीक है? आपके पास पेयोनियर अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और आपके पास एक जीमेल पासवर्ड होना चाहिए, आपके नाम पे आपका अकाउंट खुल जाता है। आप डिजिटल प्रोडक्ट का भी काम कर सकते हो, फिज़िकल का भी काम कर सकते हो, और अगर आपने सर्विसेज़ देनी है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स बना लो, ठीक है? अपने फ़ील्ड रिलेटेड लोगों को ऐड कर लो अपने साथ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, और उसके साथ-साथ ट्विटर पे, ठीक है? और अपवर्क फाइवर पे भी अकाउंट बना लो, वहाँ पे ट्राई करते रहो अपवर्क फाइवर पे टाइम के साथ-साथ, उधर थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्लाइंट मिलने में, बट फेसबुक, लिंक्डइन से आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल क्लाइंट मिल जाता है, ठीक है? अगर आपकी नेटवर्किंग उधर अच्छी है, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स के जो मीटअप्स होते हैं, जैसे फ्यूचर फेस्ट है, ठीक है? एक्सपो में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ई-कॉमर्स के, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाए, लोगों से मिले, नेटवर्किंग जितनी अच्छी आपकी होगी, उतना अच्छा आपको काम मिलता है। जी। तो आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं, आप उनको किस तरह रिटेन करके रखते हैं? अब बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है हमें कि हम टीम मैनेजमेंट, जो हमारी टीम होती है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है? और मेरे हिसाब से जिस बंदे को ई-कॉमर्स के अंदर टीम मैनेजमेंट आ जाती है, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, ठीक है? जिसको अपनी टीम मैनेज करना आती है, क्योंकि काफ़ी हमारे टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हमसे सीख के छोड़ जाते हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ रहते हैं शुरू से लेकर। तो जब आपको टीम मैनेजमेंट अच्छी होती है, तब आप ई-कॉमर्स के अंदर बहुत जल्दी ग्रो करते हो। मैं जो अपनी टीम अपनी ग्रो करता हूँ, मैं किसी भी ऐसे बंदे को अपने साथ अटैच नहीं करता जो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, या मैं जब भी जॉब पोस्ट लगाता हूँ, हायरिंग की पोस्ट लगाता हूँ, तो उसमें ये कभी मेंशन नहीं करता कि मुझे कोई एक्सपर्ट चाहिए। अगर कोई न्यूबी भी है ई-कॉमर्स में आना चाहता है, वो मेरे साथ आ सकते हैं, मैं उसको स्क्रैच से सिखाता हूँ, और उसको फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता हूँ, फिर उसको सैलरी पे अपने पास हायर करता हूँ। तो मैं हमेशा उस बंदे को अपने साथ अटैच करता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो होता है, उसको मैं खुद ही सिखाता हूँ अपने हिसाब से, और फिर उसको हायर करता हूँ मैं। मैं जी। किसी एक्सपर्ट को हायर नहीं करता, कि काफ़ी लोगों ने पोस्ट लगाई हुई थी, आई नीड एटसी एक्सपर्ट या ईबे एक्सपर्ट, तो वो सब फ़िज़ूल होता है, उस तरह आपकी टीम मैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर एक एक्सपर्ट बंदा आपके पास आके काम करेगा, तो वो खुद भी तो कर सकता है ना वो काम, अगर वो एक्सपर्ट होगा, तो आपके साथ ही क्यों जुड़ेगा वो बेसिकली। जी। अ अ, तो आपकी जो कंपनी है ईथराइज़, उसको अभी उसके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं? आप मतलब उसको किस तरह लेके चल रहे हैं फ्यूचर में? हम लोग बेसिकली जब हमने ई ट्रैप को स्टार्ट किया था, मैंने बैक इन 2022 में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की थी पाकिस्तान के अंदर। उस टाइम मैं सिर्फ एटसी की सर्विसेज दे रहा था, ठीक है? उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था, ना मेरे पास कोई ऐसी टीम थी अच्छी कि मैं एटसी के अलावा भी बाहर मार्केट को एक्सप्लोर कर सकूं। बट अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई साल के अंदर अब ईबे भी हम सर्विसेज दे रहे हैं। ईबे खुद ही सीखा पहले,
खुद ही काम किया, फिर टीम रखी ईबे की। फिर टिकटॉक शॉप आया, उसको सीखा, फिर उसकी टीम रख ली, ठीक है? इसी तरह अमेज़न की टीम रखी। तो अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम इसी तरह काम ग्रो करते जाएँगे। जो भी कोई नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी, उसको अपनी कंपनी के अंदर लेकर आएँगे, इंट्रोड्यूस करवाएँगे मार्केट में लोगों को, और उसकी सर्विसेज़ भी देंगे। और अब हम सर्विसेज़ से हट के अब हम लोगों को बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ में दे रहे हैं, ठीक है? हम लोगों को बिज़नेस प्रपोज़ल भेज रहे हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम स्टार्ट करने लगे अब हम। जी। आप अब्दुल्ला भाई एंड पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यार मैं अ, एक ही मैसेज देना चाहता हूँ बेसिकली, कि जो भी एक न्यूबी बंदा आता है ई-कॉमर्स के अंदर, तो वो अपनी फ़ील्ड को सबसे ज़्यादा ध्यान दे के ज़ोर लगा के सिलेक्ट करे। किसी भी ऐसी फ़ील्ड के अंदर ना जाए जहाँ पे उसको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि आपको आपकी जो फ़ैमिली होती है बैक एंड पे, उसको भी आपसे कुछ उम्मीदें होती है, कई उम्मीदें होती है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी कोई सीख रहा है तो वो पैसे भी कमाएगी, ठीक है? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बंदा आता है तो वो अपनी फ़ील्ड को सबसे पहले एक्सप्लोर करे, मार्केट को, कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है? किस-किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो काम कर सकता है। वो सब चीज़ों का वो स्कोप देखे, उसका गैप देखे कि वीएस के अंदर कितना गैप है, सैचुरेटेड तो नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि एडसी के ऊपर काम करो, आप एडसी से हट के भी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उस मार्केट में जाओ जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है और जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पैसे बनना भी स्टार्ट जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल यही होता है कि हमारे पैसे बनें। तो ज़्यादा बेहतर है कि उन स्किल्स को देखा जाए जिनके अंदर सैचुरेशन कम है, ना कि आप बस ई-कॉमर्स में आए हो तो आप अमेज़न ही सीखो या अमेज़न के ऊपर ही काम करो, होलसेल या पीएल के ऊपर काम करो। जी थैंक यू अब्दुल्ला भाई। तो अब्दुल्ला भाई मेरा एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ बेसिकली, कि आपके पास जितने भी लोग आते हैं उनको ई-कॉमर्स के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए, स्पेशली एट्सी और ईबे के अंदर, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट कर सकता हूँ, उनको ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ, मैं उनको अपनी टीम में अटैच कर सकता हूँ, इंटर्नशिप दे सकता हूँ मैं उन लोगों को जो आपके थ्रू आएँगे। जी। जी थैंक यू अब्दुल्ला भाई। आप इतना टाइम निकाल के पॉडकास्ट में आए, आपने इतना टाइम दिया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से वाली आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।